जब किसी अपने की मृत्यु होती है तब मनुष्य के भीतर सबसे गहरा और सबसे शांत प्रश्न जन्म लेता है। क्या वो हमें अब भी देख रहा है? क्या वो हमारी बातें सुन पा रहा है? क्या हमारा रोना, हमारी यादें, हमारी पुकार किसी अदृश्य संसार तक पहुंचती है? ये प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि चेतना, आत्मा और अस्तित्व के रहस्य से जुड़ा होता है। भारतीय दर्शन, गरुड़ पुराण, उपनिषद, योग शास्त्र और अनेक आध्यात्मिक परंपराएं ये बताती हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अवस्था का परिवर्तन है। शरीर छूटता है, पर देखने सुनने वाली शक्ति समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जब मनुष्य जीवित होता है तब उसकी चेतना इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, त्वचा से महसूस करता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा इंद्रियों से मुक्त होकर सूक्ष्म चेतना में प्रवेश करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा अंधी या बहरी हो जाती है, बल्कि यह कि अब वो वस्तुओं को आंखों से नहीं, कंपन से अनुभव करती है, आवाज को कानों से नहीं, भाव से ग्रहण करती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर उसका स्पर्श महसूस होता है, वैसी आत्मा का देखना और सुनना स्थूल नहीं, सूक्ष्म हो जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी लोक के बहुत पास रहती है। उसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने परिवार, घर, प्रियजनों और अपने ही जीवन की छाया के आसपास भटकती रहती है। वो देखती है कि लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसकी वस्तुएं हटा रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। फर्क बस इतना होता है कि जीवित लोग उसे देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा उन्हें देख सकती है। ये देखने की प्रक्रिया आंखों जैसी नहीं होती, बल्कि चेतना के फैलाव जैसी होती है। आत्मा एक स्थान पर बैठकर नहीं देखती, बल्कि उसका अनुभव चारों ओर फैला होता है। इसलिए कई बार लोग महसूस करते हैं कि किसी अपने की मृत्यु के बाद भी घर का वातावरण बदला बदला सा लगता है, जैसे कोई उपस्थिति हो। ये केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म चेतना का प्रभाव होता है। आत्मा हमारे शब्दों को ध्वनि की तरह नहीं सुनती, बल्कि भाव की तरह ग्रहण करती है। अगर कोई मृत व्यक्ति के लिए प्रेम से बात करता है, उसे याद करता है, शांति से उसका नाम लेता है, तो वो भावना आत्मा तक कंपन बनकर पहुंचती है। इसी कारण भारतीय परंपरा में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। उनका उद्देश्य आत्मा को भोजन देना नहीं होता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा देना होता है, ताकि आत्मा को यह अनुभव हो कि वो भुलाई नहीं गई है। जब परिवार रोता है, चिल्लाता है, अत्यधिक विलाप करता है, तब आत्मा उस दुख को अपने भीतर महसूस करती है। कई ग्रंथों में बताया गया है कि अत्यधिक रोना आत्मा को बांध देता है, क्योंकि आत्मा अभी भी उसी प्रेम, मोह और संबंधों से जुड़ी होती है। मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। वो कुछ समय तक अपने पुराने संसार की स्मृतियों में जीती है। वो देखती है कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका जीवन साथी खाना बना रहा है, उसका कमरा खाली हो रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। यही असहायता आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म पीड़ा पैदा करती है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद शांत विदाई देना आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपकार होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आत्मा सच में हमारी बातें सुन सकती है? उत्तर यह है कि वो शब्द नहीं सुनती, बल्कि हमारे भीतर के भाव सुनती है। अगर कोई मन ही मन किसी अपने से बात करता है, प्रेम से, सम्मान से, तो संवाद सूक्ष्म लोक में पहुंचता है। कई योगियों और साधकों ने अनुभव किया है कि आत्मा विचारों के माध्यम से संवाद करती है, न कि आवाज के माध्यम से। इसलिए कभी कभी बिना किसी कारण किसी व्यक्ति के मन में अचानक किसी मृत व्यक्ति की याद तीव्र हो जाती है। ये केवल स्मृति नहीं, बल्कि सूक्ष्म संपर्क का संकेत होता है। आत्मा हमें देख भी सकती है, पर वैसे नहीं जैसे हम सामने खड़े व्यक्ति को देखते हैं। वो हमारे चेहरे नहीं देखती, बल्कि हमारी स्थिति देखती है। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा प्रेम, हमारा अपराध बोध, हमारी शांति। अगर कोई अपने जीवन में गलत कर रहा है और मृत व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो आत्मा उस असंतुलन को महसूस करती है। कई बार लोग कहते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद सपनों में वो दिखाई देता है। ये केवल मस्तिष्क खेल नहीं होता, बल्कि चेतना की मुलाकात होती है। नींद में हमारा स्थूल मन शांत हो जाता है, सूक्ष्म मन सक्रिय हो जाता है। उसी समय आत्मा से संपर्क संभव होता है। इसलिए सपनों में मिलने वाले मृत व्यक्ति बोलते कम हैं, महसूस ज्यादा होते हैं। वो कुछ समझाने नहीं आते, बल्कि अपनी स्थिति और अपना भाव छोड़ जाते हैं। यह भी कहा गया है कि आत्मा तब तक पृथ्वी के पास रहती है जब तक उसके संस्कार शांत नहीं हो जाते। अगर किसी की मृत्यु अचानक हुई हो
अधूरी इच्छाओं के साथ हुई हो या अत्यधिक मोह में हुई हो, तो उसकी आत्मा और अधिक समय तक परिवार के आसपास रहती है। वो देखती है कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कार ढीले पड़ते हैं, आत्मा सूक्ष्म लोक की ओर खिसकने लगती है। तब उसका देखना सुनना भी पृथ्वी से दूर होने लगता है। प्रारंभिक समय में आत्मा हमारे बहुत करीब होती है, इसलिए उस समय किए गए कर्म, शब्द और भाव आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी कारण मृत्यु के बाद 13 दिन, 16 दिन और फिर वार्षिक कर्म कांड रखे जाते हैं, ताकि आत्मा धीरे धीरे पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो सके। यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मा जासूस की तरह हमें देखने नहीं बैठी होती। वो किसी को डराने या निगरानी करने नहीं आती। वो स्वयं एक संक्रमण अवस्था में होती है। उसका ध्यान अधिकतर अपने अस्तित्व, अपने कर्म और अपने बोध पर होता है। पर जहां गहरा प्रेम होता है, वहां चेतना स्वाभाविक रूप से जुड़ी रहती है। जैसे दो जीवित लोग दूर होकर भी एक दूसरे को याद करते हैं, वैसे ही आत्मा भी चेतना के स्तर पर जुड़ी रहती है। इसलिए यह कहना सही होगा कि मरे हुए लोग हमें भौतिक आंखों से नहीं देखते, भौतिक कानों से नहीं सुनते, लेकिन चेतना के स्तर पर हमारे भाव, हमारे विचार और हमारी स्थिति को अनुभव करते हैं। उनका संसार हमारी तरह वस्तुओं का नहीं, भावों का होता है। वे दीवारें नहीं देखते, वे डर नहीं सुनते, वे प्रेम महसूस करते हैं, वे शांति महसूस करते हैं, वे अशांति महसूस करते हैं। मृत्यु के बाद देखने सुनने की क्षमता खत्म नहीं होती, बल्कि सीमाओं से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी संबंध समाप्त नहीं होते, केवल उनका रूप बदल जाता है। जहां पहले बातचीत होती थी, वहां अब अनुभूति होती है। जहां पहले साथ चलना होता था, वहां अब स्मृति और चेतना का साथ होता है। आत्मा हमें देखती है, पर हमारे शरीर को नहीं, हमारे भीतर के संसार को देखती है। आत्मा हमारी बातें सुनती है, पर शब्दों को नहीं, हमारे मन के कंपन को सुनती है। यही मृत्यु के बाद के संबंधों का वास्तविक, गहरा और सूक्ष्म सत्य है। जब मृत्यु का क्षण घटित होता है, तब बाहरी दृष्टि से सब कुछ शांत दिखाई देता है, परंतु भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन परिवर्तन चल रहा होता है। जिस चेतना ने वर्षों तक शरीर के माध्यम से संसार को देखा, सुना, महसूस किया, वही चेतना धीरे धीरे शरीर की पकड़ से ढीली होने लगती है। अंतिम सांस के साथ प्राण ऊर्जा सिमटती है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और आत्मा सूक्ष्म देह में प्रविष्ट हो जाती है। गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि यह परिवर्तन अचानक अंधकार में गिर जाने जैसा नहीं होता, बल्कि जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करता है, वैसे ही चेतना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। फर्क बस इतना है कि यह नया कक्ष भौतिक नहीं, सूक्ष्म है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि आत्मा प्रारंभ में ये समझ ही नहीं पाती कि उसका शरीर अब निष्क्रिय हो चुका है। वो देखती है कि लोग उसे हिला रहे हैं, रो रहे हैं, डॉक्टर नाड़ी देख रहे हैं, पर वो स्वयं उस शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पा रही। ये अनुभव उसके लिए भ्रम और विस्मय से भरा होता है। वो अपने ही शरीर को सामने पड़ा देखती है, पर अब उससे कोई संबंध नहीं बना पाती। इसी अवस्था में आत्मा को यह पहला बोध होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर से अलग है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का संबंध अपने प्रियजनों से पूरी तरह टूटता नहीं है, बल्कि कई बार वो और अधिक तीव्र हो जाता है। जब परिवार रोता है, विलाप करता है, तो आत्मा उस कंपन को बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करती है। जीवित अवस्था में शब्दों के पीछे भाव छिपे रह जाते थे, पर अब भाव सीधे अनुभव में बदल जाते। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शोक में डूबा हो, तो वो पीड़ा आत्मा तक पहुंचती है और उसे पृथ्वी से बंधे रहने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। यही कारण है कि परंपराओं में संयमित शोक और शांत विदाई की सलाह दी जाती है। मृत्यु के बाद के प्रारंभिक दिनों में आत्मा अपने घर, अपने कमरे, अपने परिवार के आसपास ही रहती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद क्या परिवर्तन हो रहा है। उसकी वस्तुएं हटाई जा रही हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ स्मृतियां साझा कर रहे हैं, कुछ पछता रहे हैं। आत्मा इन सब को शब्दों की तरह नहीं, बल्कि भावों की तरंगों के रूप में ग्रहण करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आत्मा सच में हमें उसी स्पष्टता से देखती है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं? उत्तर यह है कि उसका देखना दृष्टि जैसा नहीं, अनुभूति जैसा होता है। वो हमारे चेहरे की रेखाएं नहीं देखती,
पर हमारे मन की स्थिति को स्पष्ट अनुभव करती है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से टूट चुका है पर बाहर से सामान दिख रहा है तो आत्मा उसकी वास्तविक अवस्था को जान सकती है। मृत्यु के बाद चेतना अधिक सूक्ष्म और संवेदनशील हो जाती है। जीवित अवस्था में इंद्रियां चेतना को सीमित करती हैं, पर मृत्यु के बाद यह सीमा हट जाती है। अब आत्मा समय और स्थान से कुछ हद तक मुक्त हो जाती है। वह केवल एक कोने में बैठकर नहीं देखती, बल्कि चेतना के विस्तार के रूप में अनुभव करती है। कुछ लोग बताते हैं कि किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद घर में अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई पास हो। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, कभी बिना कारण किसी वस्तु का हिल जाना, कभी किसी विशेष स्थान पर खड़े होकर किसी की उपस्थिति का आभास होना। इन अनुभवों को केवल अंधविश्वास कहकर टाल देना आसान है, पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि मृत्यु के बाद के प्रारंभिक समय में आत्मा का सूक्ष्म प्रभाव वातावरण में बना रह सकता है। वो किसी को डराने नहीं आती, बल्कि अपनी अधूरी संवेदनाओं के कारण आसपास बनी रहती है। यदि मृत्यु शांतिपूर्वक और संतोष के साथ हुई हो तो आत्मा का संक्रमण भी शांत होता है, पर यदि मृत्यु अचानक, दुर्घटना या गहरे मानसिक तनाव में हुई हो तो आत्मा को अपनी नई अवस्था को स्वीकार करने में अधिक समय लग सकता है। गरुड़ पुराण में प्रेत अवस्था का वर्णन इसी संक्रमण काल के रूप में किया गया है। यह कोई भयानक स्थिति नहीं, बल्कि समझ का चरण है। आत्मा धीरे धीरे ये स्वीकार करती है कि उसका स्थूल जीवन समाप्त हो चुका है। वो अपने कर्मों, अपने संबंधों और अपने अधूरे कार्यों के भावों से गुजरती है। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए संस्कार, जैसे दीप जलाना, प्रार्थना करना, नाम का स्मरण करना, आत्मा को एक प्रकार की दिशा और शांति प्रदान करते हैं। ये कर्मकांड बाहरी नहीं, बल्कि भावात्मक ऊर्जा का माध्यम होते हैं। जब कोई व्यक्ति शांत मन से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता है तो वो भावना सूक्ष्म लोक में प्रकाश की तरह पहुंचती है। यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मा की यह पृथ्वी से निकटता स्थायी नहीं होती। समय के साथ जैसे जैसे उसके संस्कार शांत होते हैं और सूक्ष्म जगत का आकर्षण बढ़ता है, वो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण से दूर होने लगती है। प्रारंभिक दिनों में उसका ध्यान अधिकतर अपने परिवार पर होता है, पर बाद में उसका ध्यान अपने आंतरिक अनुभव और आगे की यात्रा पर केंद्रित होने लगता है। इसी कारण कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के पहले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय परिवार की भावनाएं, वातावरण की शांति और किए गए संस्कार आत्मा की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार लोग ये भी अनुभव करते हैं कि किसी परिजन की मृत्यु के बाद उन्हें सपनों में वो बार बार दिखाई देता है। प्रारंभिक दिनों में यह संपर्क अधिक स्पष्ट होता है। सपनों में आत्मा बोलती नहीं, पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। ये मुलाकात शब्दों से परे होती है। कभी वो मुस्कुराती है, कभी केवल खड़ी रहती है, कभी किसी विशेष स्थान की ओर संकेत करती है। ये संकेत भयावह नहीं, बल्कि संक्रमण के प्रतीक होते हैं। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, सपनों की तीव्रता कम हो जाती। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध समाप्त हो गया, बल्कि कि आत्मा अब अगले चरण में प्रवेश कर रही है। इस प्रकार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा और जीवित लोगों के बीच एक सूक्ष्म भावनात्मक और चेतनात्मक संबंध बना रहता है। वो हमें देखती है, पर शरीर के स्तर पर नहीं। वो हमें सुनती है, पर शब्दों के स्तर पर नहीं। वो हमारे प्रेम, हमारे शोक, हमारे अपराध बोध और हमारी प्रार्थना को अनुभव करती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद की शांति, स्वीकार और प्रेमपूर्ण स्मरण केवल जीवितों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण माने गए। धीरे धीरे यह संबंध रूपांतरित होकर स्मृति और आशीर्वाद में बदल जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर अग्रसर होने लगती है। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मरे हुए लोग हमें कैसे देख सकते हैं या हमारी बातें कैसे सुन सकते हैं, तब हमें सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि देखने और सुनने का अर्थ वास्तव में क्या है। जीवित अवस्था में हम देखने को आंखों से जुड़ा मानते हैं और सुनने को कानों से, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि कहती कि आंखें और कान केवल उपकरण हैं। देखने सुनने की मूल शक्ति चेतना है। जैसे बिजली पंखे को घुमाती है, पर पंखा स्वयं बिजली नहीं है, वैसे इंद्रियां चेतना की अभिव्यक्ति के साधन है, पर चेतना उनसे स्वतंत्र भी है। मृत्यु के बाद जब शरीर और इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, तब चेतना अपने मूल स्वरूप में कार्य करती है। यही सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, जहां अनुभव इंद्रियों से नहीं, कंपन से होता है। सूक्ष्म जगत को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। जब हम रेडियो चालू करते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि हवा में पहले से मौजूद तरंगों के रूप में होती है, पर जब तक हमारे पास उसे पकड़ने वाला यंत्र नहीं होता, हम उसे नहीं सुन पाते। उसी प्रकार ये संसार केवल स्थूल पदार्थों का नहीं,
बल्कि सूक्ष्म तरंगों का भी है। हमारे विचार, भावनाएं, इरादे, ये सब तरंगों के रूप में फैलते हैं। जीवित व्यक्ति इन तरंगों को सीधे अनुभव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी चेतना इंद्रियों तक सीमित रहती है, पर मृत्यु के बाद आत्मा इंद्रियों से मुक्त होकर सीधे इन तरंगों के स्तर पर कार्य करती है। इसलिए वो शब्द नहीं सुनती, बल्कि शब्दों के पीछे की ऊर्जा को सुनती है। वो चेहरे नहीं देखती, बल्कि चेहरे के पीछे की भावना को देखती है। जब कोई व्यक्ति अपने दिवंगत प्रियजन के लिए गहरे प्रेम से प्रार्थना करता है, तो वो केवल ध्वनि नहीं उत्पन्न करता, बल्कि हृदय से निकली एक तरंग पैदा करता है। ये तरंग सूक्ष्म जगत में स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति क्रोध, शिकायत या अपराध बोध से भरा हुआ हो, तो वो भी एक भारी और अशांत कंपन उत्पन्न करता है। आत्मा इन तरंगों को उसी प्रकार ग्रहण करती है जैसे जीवित व्यक्ति प्रकाश को आंखों से ग्रहण करता है। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि मृत व्यक्ति हमें सुनते नहीं, बल्कि हमारे भीतर के कंपन को अनुभव करते हैं। सूक्ष्म जगत में समय और स्थान की परिभाषा भी बदल जाती है। जीवित अवस्था में हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, पर चेतना के स्तर पर दूरी का अर्थ बदल जाता है। यदि दो चेतनाएं गहरे भाव से जुड़ी हों, तो उनके बीच का संबंध स्थान से परे हो सकता है। यही कारण है कि कई बार अचानक किसी दिवंगत व्यक्ति की तीव्र स्मृति आती है और उसी समय कहीं और कोई अन्य परिजन भी उसी व्यक्ति को याद कर रहा होता है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि चेतना की समान तरंगों का मिलन हो सकता है। आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है, जिसे लिंग शरीर या प्राणमय कोश भी कहा जाता है। ये शरीर स्थूल नहीं होता, पर इसमें स्मृति, संस्कार और अनुभव सुरक्षित रहते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभव करती है। वो दीवारों से नहीं रुकती, दूरी से नहीं बनती, परंतु वो अपने संस्कारों से बंधी रहती है। यदि उसके भीतर अत्यधिक मोह है, तो वो उसी दिशा में आकर्षित होती है। यदि उसके भीतर शांति है, तो वो उच्चतर कंपन की ओर बढ़ती है। इसलिए आत्मा का देखना सुनना उसकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि सूक्ष्म जगत में भाषा का महत्व कम हो जाता है। वहां संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि भावों से होता है। जीवित अवस्था में हम जो कुछ भी कहते हैं, उसमें कई बार सच्चाई और झूठ दोनों मिश्रित होते हैं, पर सूक्ष्म स्तर पर केवल वास्तविक भावना ही प्रकट होती है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से शोक प्रकट कर रहा हो, पर भीतर से उदासीन हो, तो आत्मा उस उदासीनता को अनुभव कर सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चुपचाप भीतर से प्रेम और कृतज्ञता से भरा हो, तो वो भावना भी आत्मा तक पहुंचती है। कई लोग ये अनुभव करते हैं कि किसी दिवंगत प्रियजन के बारे में सोचते समय अचानक वातावरण में बदलाव सा महसूस होता है, जैसे मन हल्का हो जाए या अचानक भावुकता बढ़ जाए। यह संभव है कि चेतना के स्तर पर एक सूक्ष्म संपर्क हो रहा हो, पर यह भी समझना चाहिए कि हर अनुभव को आत्मा की उपस्थिति मान लेना उचित नहीं है। मन और स्मृति भी शक्तिशाली होते हैं, इसलिए सूक्ष्म अनुभवों को भय अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं, बल्कि संतुलित समझ से देखना चाहिए। सूक्ष्म जगत का यह विज्ञान हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हम केवल शरीर नहीं है, हमारे विचार और भावनाएं भी वास्तविक ऊर्जा है। मृत्यु के बाद वही ऊर्जा हमारे अनुभव का आधार बनती है। इसलिए यदि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मरे हुए लोग हमें देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो उत्तर यह है कि वे हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की तरंगों को अनुभव करते हैं। उनका संसार दृश्य और श्रव्य वस्तुओं का नहीं, बल्कि कंपन और चेतना का संसार है। धीरे धीरे जब आत्मा पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त होती है, तो उसका ध्यान जीवित लोगों से हटकर अपनी आगे की यात्रा की ओर केंद्रित होने लगता है। तब उसका देखना सुनना भी बदलने लगता है। प्रारंभिक चरण में वो अधिक निकट होती है, पर आगे बढ़ते समय उसका संबंध स्मृति और आशीर्वाद के रूप में रह जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म जगत का विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना सक्रिय रहती है, पर उसका कार्य करने का तरीका भिन्न हो जाता है। देखने सुनने की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अनुभव का दायरा भाव और ऊर्जा तक विस्तृत हो जाता है। यही उस चौंकाने वाले सत्य की नींव है जो बताता है कि मृत्यु के पार भी संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि अपने रूप को बदल लेते हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म स्तर पर देखती और सुनती है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाती है, तो फिर कुछ लोगों को अपने दिवंगत प्रियजनों की उपस्थिति क्यों महसूस होती है? क्यों कुछ घरों में मृत्यु के बाद लंबे समय तक किसी कोने का आभास बना रहता है? क्यों कुछ लोग सपनों में बार बार वही चेहरा देखते हैं?
वही आवाज सुनते हैं, वही स्पर्श महसूस करते हैं। इसका उत्तर केवल रहस्य या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि भावनात्मक बंधनों और अधूरी इच्छाओं के सिद्धांत में छिपा है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो केवल भौतिक आवरण से मुक्त होती है, पर उसके संस्कार, इच्छाएं और भावनात्मक बंधन तुरंत समाप्त नहीं हो जाते। जीवन भर जो भाव भीतर संचित हुए वे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बने रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक मोह, क्रोध, भय या अपूर्ण आकांक्षाओं के बीच हुई हो तो उसकी चेतना तुरंत शांत नहीं हो पाती। जैसे कोई व्यक्ति अचानक यात्रा पर भेज दिया जाए और उसका मन अभी भी घर में अटका हो, वैसे ही आत्मा भी कुछ समय तक उन्हीं संबंधों के इर्द गिर्द बनी रहती है जिनसे वो गहराई से जुड़ी थी। मोह एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली बंधन है। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है जबकि मोह बांधता है। जब जीवित अवस्था में हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी अनुपस्थिति की कल्पना भी असहनीय हो, तब वो संबंध केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक बंधन बन जाता है। मृत्यु के बाद यदि आत्मा के भीतर ये बंधन बहुत प्रबल हो तो वो उसी दिशा में आकर्षित होती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, जीवन साथी किस स्थिति में है। यदि उसे लगता है कि उसके बिना सब टूट रहे हैं तो उसकी चेतना वहीं मंडराती रहती है। अधूरी इच्छाएं भी आत्मा को पृथ्वी के निकट रख सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई अधूरा कार्य, कोई अपूर्ण सपना या कोई अनकहा भाव बहुत गहरा था तो मृत्यु के बाद वो भावना सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय रह सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन से क्षमा मांगना चाहता था पर अवसर नहीं मिला तो वो अपूर्णता आत्मा को अस्थिर कर सकती है। वो बार बार उसी व्यक्ति के आसपास ऊर्जा के रूप में उपस्थित हो सकती है। कई बार सपनों में वही व्यक्ति आकर कुछ कहना चाहता हुआ दिखाई देता है। ये केवल स्मृति नहीं बल्कि अधूरे भाव का संकेत हो सकता है। इसी कारण कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद क्षमा और कृतज्ञता की प्रार्थना की जाती है। लोग मन ही मन कहते हैं, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, और यदि आपने मुझे कुछ दिया हो तो उसके लिए धन्यवाद। ये संवाद केवल जीवितों के मन को शांत नहीं करता बल्कि सूक्ष्म स्तर पर आत्मा को भी एक प्रकार की पूर्णता देता है। जब भाव स्पष्ट और शांत होते हैं तब आत्मा का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कुछ आत्माएं इसलिए भी आसपास रहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का स्वीकार करने में समय लगता है। यदि मृत्यु अचानक हुई हो, दुर्घटना, हिंसा या आत्महत्या के रूप में, तो चेतना को अपने परिवर्तन को समझने में अधिक समय लग सकता है। वो देखती है कि उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा, पर उसे अभी भी जीवन की निरंतरता का भ्रम बना रहता है। वो अपने घर, अपने परिचित स्थानों में जाती है, पर जब कोई उसे देख नहीं पाता तो धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का बोध होने लगता है। ये संक्रमण काल कुछ के लिए छोटा होता है, कुछ के लिए लंबा। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि हर उपस्थिति का अनुभव आत्मा का ही संकेत नहीं होता। मनुष्य का मन अत्यंत संवेदनशील है। शोक की अवस्था में मन कई बार स्मृतियों को इतना जीवंत बना देता है कि वे वास्तविक अनुभव जैसे लगते हैं। इसलिए हर घटना को आध्यात्मिक कारण से जोड़ना उचित नहीं, परंतु जब अनुभव बार बार शांत और अर्थपूर्ण तरीके से हो तो वो सूक्ष्म संबंध का संकेत हो सकता है। अधूरी इच्छाओं और मोह का एक और पहलू है जीवित लोगों का बंधन। यदि परिवार के सदस्य दिवंगत व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे, हर समय उसे पकड़ कर रो रहे हैं, उसके जाने को स्वीकार नहीं कर रहे, तो वे स्वयं भी उस आत्मा को बांध सकते हैं। जब हम लगातार किसी को पुकारते हैं, उसे वापस आने की इच्छा करते हैं, तो वह भाव सूक्ष्म स्तर पर एक खिंचाव पैदा करता है। आत्मा आगे बढ़ना चाहती है पर उसे लगता है कि उसके बिना ये लोग संभल नहीं पाएंगे। इसलिए परंपराओं में कहा गया कि मृत व्यक्ति को प्रेम से विदा करना चाहिए, न कि भय या अत्यधिक आसक्ति से बांधना चाहिए। धीरे धीरे जब समय बीतता है और भावनाएं संतुलित होने लगती है, तब आत्मा का आकर्षण भी कम होने लगता है। वह समझने लगती है कि पृथ्वी का अध्याय पूर्ण हो चुका है। उसकी चेतना अगले चरण की ओर मुड़ने लगती है। तब उसकी उपस्थिति का अनुभव भी कम हो जाता है। सपनों की आवृत्ति घटती है। अचानक महसूस होने वाली ऊर्जा शांत हो जाती है और संबंध स्मृति और आशीर्वाद के रूप में रह जाता है। इस प्रकार अधूरी इच्छाएं और मोह आत्मा को कुछ समय तक पृथ्वी के आसपास बनाए रख सकते हैं। वो हमें देखती और सुनती है, पर किसी हस्तक्षेप के लिए नहीं, बल्कि अपने ही बंधनों के कारण। जब बंधन ढीले पड़ते हैं तब आत्मा आगे बढ़ जाती है। इसलिए मृत्यु के बाद सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं वो है शांत स्वीकृति।
प्रेमपूर्ण स्मरण और भीतर से कहा गया ये भाव। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। यही भाव आत्मा को मुक्त करता है और जीवितों को भी धीरे धीरे शांति की ओर ले जाता है। जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तब सबसे रहस्यमय और गहरे अनुभवों में से एक होता है उसे सपनों में देखना। बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनका प्रियजन सपने में आया, कुछ बोला, कुछ दिखाया या केवल सामने खड़ा रहा। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं और कुछ इसे केवल मन का भ्रम मानकर टाल देते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि सपना केवल कल्पना नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। जब हम जागते रहते हैं तब हमारा मन बाहरी संसार में उलझा रहता है, इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और चेतना सीमित रहती है। लेकिन जब हम सोते हैं तब शरीर विश्राम करता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और सूक्ष्म मन जागृत हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा और चेतना के बीच संपर्क संभव होता है। सपना केवल मस्तिष्क का खेल नहीं होता है बल्कि एक ऐसा स्तर होता है जहां हमारा स्थूल मन पीछे हटता है और सूक्ष्म मन आगे आता है। उपनिषदों में इसे स्वप्न अवस्था कहा गया है जो जागृत और सुसुप्ति के बीच का सेतु है। इस अवस्था में हमारी चेतना भौतिक नियमों से कुछ हद तक मुक्त होती है। तभी हम सपने में बिना पंख उड़ सकते हैं, बिना रास्ते यात्रा कर सकते हैं और बिना शब्द संवाद कर सकते हैं। इसी कारण मृत आत्माओं का संपर्क अधिकतर सपनों के माध्यम से होता है, क्योंकि वहां न आंखों की जरूरत होती है न कानों की, केवल चेतना का मिलन होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा अभी संक्रमण अवस्था में होती है तब वो अपने प्रियजनों से सूक्ष्म रूप में जुड़ी रहती है। दिन में जब हम जागते हैं तब हमारा तर्कशील मन सक्रिय होता है और वो हर असामान्य अनुभव को रोक देता है। पर रात में जब तर्क सो जाता है तब भाव और चेतना खुल जाते हैं। उसी समय आत्मा के लिए संपर्क आसान हो जाता है। इसलिए अधिकांश लोग बताते हैं कि दिवंगत व्यक्ति उन्हें सपने में दिखाई देता है, दिन में नहीं। इन सपनों की एक विशेषता होती है, सामान्य सपनों में दृश्य बिखरे होते हैं, अर्थहीन होते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। पर जिन सपनों में किसी मृत आत्मा का संपर्क होता है वे अत्यंत स्पष्ट, शांत और भावपूर्ण होते हैं। व्यक्ति जागने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक नहीं भूल पाता। कभी कभी तो वो सपना असली जीवन से भी अधिक वास्तविक लगता है। वहां संवाद शब्दों से कम और भावों से अधिक होता है। आत्मा कुछ बोलती नहीं, फिर भी सब समझ में आ जाता है। एक नजर, एक स्पर्श, एक मुस्कान ही पूरा संदेश दे देती है। कई बार आत्मा सपने में इसलिए आती है ताकि वो अपने प्रियजनों को शांत कर सके। जब परिवार अत्यधिक दुख, भय, अपराध बोध में होता है तब वो भावना आत्मा तक पहुंचती है। आत्मा चाहती है कि वे लोग सामान्य जीवन की ओर लौटें, इसलिए वो सपने में आकर मुस्कुराती है, स्वस्थ दिखती है, शांत दिखाई देती है। ये संकेत होता है कि वो ठीक है और उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग बताते हैं कि सपने में उनका प्रियजन कुछ नहीं कहता, बस देखता है और मुस्कुरा देता है और जागने के बाद मन हल्का हो जाता है। ये आत्मा का आशीर्वाद होता है। कुछ सपनों में आत्मा अधूरी बातों को व्यक्त करने आती है, जैसे कोई व्यक्ति जीवन में कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। सपने में वो संकेतों से, भावों से या कुछ शब्दों में वो बात पूरी करता है। कभी वो क्षमा मांगता हुआ लगता है, कभी क्षमा देता हुआ। ये संपर्क आत्मा और जीवित व्यक्ति दोनों के लिए एक प्रकार का भावनात्मक पूर्णता का माध्यम बन जाता है। यह भी देखा गया है कि आत्मा सपनों में हमेशा उसी रूप में नहीं आती जैसी वो मृत्यु के समय थी। कई बार वो युवा, स्वस्थ और प्रकाश से भरी हुई दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जगत में आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होती है। वहां वो अपने वास्तविक चेतन स्वरूप में प्रकट होती है, न कि बीमारी या वृद्धावस्था के रूप में। इसलिए सपनों में दिखाई देने वाला प्रियजन कई बार मृत्यु से पहले से भी अधिक शांत और सुंदर लगता है। पर हर सपना आत्मा का संदेश नहीं होता, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। शोक की अवस्था में मन स्मृतियों को बहुत सक्रिय कर देता है। दिन में जिन बातों को हम दबाते हैं वे रात में सपने बनकर निकल आती हैं। इसलिए हमें अंतर समझना चाहिए, कौन सा सपना मन का है और कौन सा चेतना का संपर्क। सामान्य सपना जल्द ही टूट जाता है और भाव नहीं छोड़ता, पर आत्मा का सपना भीतर तक छू जाता है और लंबे समय तक शांति या गहराई का अनुभव देता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं ये भी कहती हैं कि सपनों के माध्यम से संपर्क तब तक संभव होता है जब तक आत्मा पृथ्वी के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती। जैसे जैसे आत्मा आगे की यात्रा पर बढ़ती है, सपनों में उसका आना कम होता जाता है, फिर वो केवल स्मृति और प्रेरणा के रूप में रह जाती है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि सपनों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता। यदि कोई सपना भयावह हो, बेचैनी पैदा करे, तो अधिकतर वो मन का ही उत्पाद होता है, न कि आत्मा का संपर्क सामान्यतः शांत, प्रेमपूर्ण और मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार सपने आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच एक पुल बन जाते हैं। वहां शब्द नहीं, भावना बोलती है। वहां समय नहीं, अनुभूति चलती है। वहां मृत्यु की दूरी मिट जाती है और चेतना का संबंध सामने आता है। सपनों के माध्यम से आत्मा हमें यह नहीं बताती कि वो कहाँ है, बल्कि ये महसूस कराती है कि संबंध अब भी जीवित है, बस उसका रूप बदल गया है। यही सपनों का सबसे गहरा और सुंदर रहस्य है। जब ये समझ आने लगता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी रूप में सक्रिय रहती है, सपनों के माध्यम से संपर्क संभव है और भावनात्मक बंधन आत्मा को कुछ समय तक पृथ्वी से जोड़े रखते हैं, तब एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या मृत आत्माएं हमारी रक्षा करती हैं? क्या वे हमारे जीवन की घटनाओं को देखती हैं और संकट के समय किसी अदृश्य शक्ति की तरह हमारी सहायता करती हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि सुरक्षा और आश्रय की भावना से जुड़ा है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद भी वे कठिन समय में उसकी उपस्थिति या संरक्षण महसूस करते हैं, पर इस अनुभव को समझने के लिए हमें सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना के प्रभाव को गहराई से समझना होगा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पितृ, पूर्वज और कुलदेवता की अवधारणा बहुत पुरानी है। इससे यह मान्यता है कि जो आत्माएं संतुलित अवस्था में संसार से विदा होती हैं, वे अपने वंशजों के प्रति शुभ भाव रखती हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे हर समय हमारे चारों ओर प्रहरी की तरह खड़ी रहती हैं। आत्मा का मुख्य ध्यान अपनी यात्रा पर होता है। फिर भी जहां गहरा प्रेम, करुणा और शुभकामना होती है, वहां ऊर्जा का एक सूक्ष्म संबंध बना रह सकता है। यह संबंध हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरंग के रूप में काम करता है। रक्षा का अर्थ अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि यदि कोई दुर्घटना होने वाली हो तो आत्मा उसे रोक देगी या हर संकट से बचा लेगी। पर जीवन कर्म और स्वतंत्र इच्छा के नियमों से चलता है। आत्मा इन नियमों को तोड़ नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय ले रहा है तो केवल इसलिए कि उसके किसी प्रियजन की आत्मा है, वो निर्णय बदल नहीं जाएगा। परंतु सूक्ष्म स्तर पर चेतना का प्रभाव संभव है। जैसे जीवित व्यक्ति की सकारात्मक सोच और प्रार्थना दूसरे पर प्रभाव डाल सकती है, वैसे ही सूक्ष्म लोक से आने वाली शुभ ऊर्जा भी प्रेरणा, संकेत या आंतरिक शक्ति के रूप में प्रकट हो सकती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि किसी संकटपूर्ण क्षण में अचानक भीतर से एक आवाज आई, ऐसा मत करो या इस दिशा में जाओ। बाद में उन्हें लगा कि शायद ये उनके दिवंगत माता पिता या किसी प्रियजन का मार्गदर्शन था। वास्तव में ये चेतना की गहराई में मौजूद स्मृति और संस्कार भी हो सकते हैं, जो उस व्यक्ति ने जीवन भर उस प्रियजन से सीखे थे। जब वो व्यक्ति अब भौतिक रूप में नहीं है, तब भी उसके शब्द, उसकी सीख और उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है। संकट के समय वही संस्कार सक्रिय होकर हमें सही दिशा देते हैं। हम उसे आत्मा का संरक्षण मानते हैं, पर वो संरक्षण हमारी चेतना में पहले से बोया गया बीज भी हो सकता है। फिर भी सूक्ष्म जगत की दृष्टि से यह माना जाता है कि संतुलित और शांत आत्मा अपने प्रियजनों के लिए शुभकामना की ऊर्जा भेज सकती है। यह ऊर्जा किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता, साहस और शांति के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अत्यंत कठिन परिस्थिति में है और अचानक उसे भीतर से असामान्य धैर्य मिल जाता है। वो कहता है कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे संभाल लिया। यह अनुभव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। संरक्षण का अर्थ यही है, भीतर से शक्ति मिलना। कुछ संस्कृतियों में यह भी विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं परिवार के कर्मों से जुड़ी रहती है। यदि परिवार में सदाचार, सम्मान और कृतज्ञता बनी रहे तो पूर्वजों की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। यदि परिवार में लगातार कलह, अन्याय या अपमान हो तो वो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। ये विचार प्रतीकात्मक भी है और ऊर्जात्मक भी। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो हम अपने भीतर उस वंश की सकारात्मक स्मृति को सक्रिय रखते हैं। यही सक्रिय स्मृति हमें संतुलन देती है। यह समझना भी आवश्यक है कि हर असामान्य घटना को आत्मा का संकेत मान लेना उचित नहीं। कई बार संयोग, हमारी अंतर्दृष्टि और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाती हैं। यदि हम हर छोटी घटना को अलौकिक बना देंगे तो हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से बचने लगेंगे। आत्मा का संरक्षण तभी सार्थक है जब वो हमें आत्मनिर्भर और सजग बनाए, न कि अंधविश्वासी। रक्षा की धारणा का एक और पहलू है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति संसार से प्रेम और संतोष के साथ जाता है तो उसके मन में अपने प्रियजनों के लिए शुभकामना रहती है।
वो भावना ऊर्जा के रूप में बनी रहती है। हम अक्सर कहते हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक मानसिक और ऊर्जात्मक आधार है। जब हम ये विश्वास रखते हैं कि कोई हमें शुभकामना दे रहा है तो हमारा मन भय से मुक्त होता है। भय से मुक्त मन अधिक स्पष्ट और मजबूत निर्णय ले सकता है। इस प्रकार आशीर्वाद संरक्षण का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप बन जाता है। समय के साथ जैसे जैसे आत्मा अपनी आगे की यात्रा में आगे बढ़ती है उसका पृथ्वी से सीधा संबंध कम हो जाता है। तब उसका संरक्षण सक्रिय हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा और स्मृति के रूप में रह जाता है। वो हमें देखने सुनने के लिए नहीं बल्कि हमें भीतर से सशक्त करने के लिए जुड़ी रहती है। यदि हम संतुलित जीवन जीते हैं, कृतज्ञता रखते हैं और सकारात्मक कर्म करते हैं तो हम उस ऊर्जा के साथ तालमेल में रहते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं की रक्षा कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा, स्मृति, संस्कार और आशीर्वाद का संयोजन है। वे हमें भौतिक रूप से ढाल की तरह घेर कर नहीं बचाती पर उनके प्रेम की छाया हमारे भीतर साहस, विवेक और धैर्य के रूप में जीवित रह सकती है। यही अदृश्य संरक्षण का वास्तविक और गहरा अर्थ है। बाहरी हस्तक्षेप नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का जागरण। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत्यु के बाद भी चेतना सक्रिय रहती है, सपनों के माध्यम से हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनका संरक्षण ऊर्जा और आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तब अगला स्तर समझने योग्य है। ऊर्जा का संवहन और चेतना का विस्तार। ये वो चरण है जहां जीवित और मृत आत्माओं के बीच सूक्ष्म संवाद शुरू होता है। ये संवाद भौतिक शब्दों, इंद्रियों या शरीर के किसी संकेत से नहीं बल्कि ऊर्जा के कंपन, भाव और चेतना के तरंगों के माध्यम से होता है। गरुड़ पुराण और वैदिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करते हैं कि चेतना शाश्वत और असीम है। मृत्यु केवल स्थूल शरीर से मुक्ति है पर चेतना के संबंध और संवेदनाएं सूक्ष्म शरीर में जीवित रहती हैं। सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर जुड़े होते हैं। मनुष्य के विचार, भाव और कर्म निरंतर ऊर्जा का सृजन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा भी इसी ऊर्जा में उपस्थित रहती है। जब वो अपनी प्रिय आत्माओं को देखना या सुनना चाहती है तो वो केवल उनकी ऊर्जा को महसूस करती है। जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उसके आत्मविश्वास और प्रसन्नता की ऊर्जा बनाती है, वैसे ही हमारी भावनाएं भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में फैलती है। मृत आत्मा इन तरंगों को पढ़ सकती है और इसी से हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझ सकती है। ये दृष्टि और श्रवण से भिन्न है। यह अनुभव का सबसे गहरा स्तर है। ऊर्जा के संवहन की प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म है। जीवन में हम जिन भावनाओं को महसूस करते हैं, प्रेम, शोक, भय, आनंद, वे केवल भीतर सीमित नहीं रहती, वे ऊर्जा के रूप में वातावरण में फैलती। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा संवेदनशील अवस्था में होती है। इस समय वो किसी भी अप्रत्यक्ष संकेत को पकड़ सकती है। यदि परिवार शांति और प्रेम के वातावरण में है तो यह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसे संतोष और मार्गदर्शन देती है। यदि वातावरण अशांति और अत्यधिक मोह से भरा है तो वही ऊर्जा आत्मा को एक जगह बांध सकती है। यही कारण है कि प्रारंभिक संस्कारों और शांत विदाई का महत्व अत्यधिक है। वे केवल परंपरा नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का संचरण है जो आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ये भी बताता है कि आत्मा का अपने प्रियजनों के साथ संबंध केवल मानसिक नहीं है, ये संबंध ऊर्जा का संवहन है। जब हम किसी मृत व्यक्ति को याद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अच्छे कर्मों को याद करते हैं तो हमारे भीतर उत्पन्न भाव ऊर्जा के रूप में फैलते हैं। आत्मा उस ऊर्जा को सीधे ग्रहण करती है। इसी कारण कई लोग अनुभव करते हैं कि किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए ध्यान, प्रार्थना या स्मरण करते समय उन्हें भीतर से आश्वासन या शांति महसूस होती है। यह केवल हमारी चेतना का अनुभव नहीं बल्कि मृत आत्मा का सूक्ष्म संदेश भी हो सकता है। इस संवहन में समय और स्थान की बाधाएं काम नहीं करती। हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो दूर कहीं है, पर चेतना के स्तर पर दूरी का कोई अर्थ नहीं है। यदि दो चेतनाएं गहरे भाव से जुड़ी हों तो वे एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र को तत्काल अनुभव कर सकती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, मैंने अचानक महसूस किया कि माँ मेरे पास है, या मुझे लगा जैसे पिताजी मेरी मदद कर रहे हैं। ये केवल मानसिक संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना का संपर्क है। ऊर्जा के स्तर पर यह मिलन वास्तविक और गहन होता है
और जागृत चेतना द्वारा भले ही पूरी तरह समझा न जा सके, पर अनुभव के रूप में स्पष्ट महसूस होता है। चेतना का विस्तार और ऊर्जा का संवहन मृत आत्माओं और जीवित व्यक्तियों के बीच केवल सुरक्षा या मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है। यह संबंध आध्यात्मिक विकास में भी योगदान करता है। जब हम किसी दिवंगत व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करते हैं, उनके अच्छे कर्मों, शांति और संतोष को याद करते हैं, तो हमारी चेतना भी सूक्ष्म स्तर पर प्रसारित होती है। हम न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं, बल्कि अपने भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के प्रति शोक, स्मृति और प्रार्थना केवल दुख की अनुभूति नहीं, बल्कि हमारी चेतना का विस्तार और संवेदनशीलता को बढ़ाने का माध्यम भी है। सूक्ष्म जगत में आत्मा को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ऊर्जा स्वतंत्र होती है, पर फिर भी वो अपने भावनात्मक बंधनों और संस्कारों के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ी रहती है। ये जुड़ाव स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव जीवित लोगों की ऊर्जा में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। जब परिवार या परिजन प्रेम, स्मरण और ध्यान से जुड़े रहते हैं, तो आत्मा की ऊर्जा मजबूत होती है, संतुलित रहती है और उसके पास उच्चतर अनुभवों की ओर बढ़ने की क्षमता होती है। इसके विपरीत यदि भावनाएं अशांत और अत्यधिक मोह में लिपटी हों, तो आत्मा के अनुभव पर भी तनाव पैदा हो सकता है और वह संक्रमण के लिए लंबा समय ले सकती है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि मृत आत्माओं का संबंध केवल सीधे देखने या सुनने से नहीं होता, बल्कि उनके कर्म और स्मृति के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से भी होता है। यदि हम उनके लिए शांति, सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो यह ऊर्जा उनके लिए मार्गदर्शन बन जाती है। यदि हम उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या उनके प्रति अविश्वास रखते हैं, तो वो ऊर्जा निष्क्रिय हो सकती है। यह दिखाता है कि मृत आत्माओं के साथ सूक्ष्म संवाद का केंद्र केवल उनकी सक्रियता नहीं, बल्कि हमारी चेतना का जागृत होना भी है। इस प्रकार मृत आत्माओं के साथ हमारी सूक्ष्म संवाद प्रक्रिया गहराई में जाने पर यह स्पष्ट होती है कि उनका देखना और सुनना केवल शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है। यह चेतना, ऊर्जा, भावना और स्मृति के स्तर पर होता है। जो लोग इन सूक्ष्म संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे बार बार अनुभव करते हैं कि मृत आत्माएं अभी भी हमारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित हैं। वे हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमारे भीतर ऊर्जा जागृत करती हैं और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। यही चेतना का विस्तार और ऊर्जा का संवहन है। मृत आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच वास्तविक, सूक्ष्म और गहरा संवाद। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत आत्माएं हमारी चेतना के स्तर पर सक्रिय रहती हैं, सपनों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं और हमें सूक्ष्म संरक्षण और मार्गदर्शन दे सकती हैं, तब अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, हम कैसे महसूस कर पाते हैं उनकी उपस्थिति? क्यों कुछ लोग अचानक किसी दिवंगत परिजन की मौजूदगी महसूस करते हैं, ठंडी हवा या हल्की कंपन की अनुभूति करते हैं, या अचानक अंदर से कोई शक्ति जागृत होती हुई प्रतीत होती है? इसके पीछे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि में मृत्यु केवल शारीरिक शरीर के समाप्त होने का नाम है। आत्मा अपनी सूक्ष्म चेतना के साथ स्वतंत्र हो जाती है, परंतु अपने भावनात्मक और ऊर्जा बंधनों के कारण अभी भी अपने प्रियजनों के आसपास बनी रह सकती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शोक, प्रेम या स्मृति में डूबा होता है, तब उसका मन और हृदय ऊर्जा के रूप में कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन इतनी सूक्ष्म तरंगों में फैलती है कि उन्हें देखने सुनने वाली सामान्य इंद्रियां अनुभव नहीं कर पाती, परंतु हमारी सूक्ष्म चेतना उसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव अक्सर अचानक आता है, जैसे कोई कमरे में अकेला हो और अचानक हल्की हवा महसूस हो, एक अजीब प्रकाश की झलक या किसी के पास होने का एहसास हो। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे पर्यावरणीय संकेत, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया या अवचेतन ध्यान कहा जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान इसे चेतना और ऊर्जा के वास्तविक संवहन के रूप में देखता है। मृत आत्मा की ऊर्जा हमारी चेतना के कंपन से जुड़कर सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है। मनुष्य की संवेदनाएं केवल भौतिक इंद्रियों तक सीमित नहीं होती। हमारी त्वचा, हृदय और मस्तिष्क लगातार सूक्ष्म संकेत ग्रहण कर रहे होते हैं। जब कोई आत्मा पास होती है, तो उसके ऊर्जात्मक कंपन हमारे भीतर हल्का कंपन पैदा कर सकते हैं। यह कंपन हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के रूप में अनुभव हो सकता है। हृदय की धड़कन तेज होना, हल्की ठंडक का एहसास, अचानक मन में शांति या गर्माहट का अनुभव, ये सभी संकेत यह बताते हैं कि सूक्ष्म चेतना हमारे संपर्क में है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मृतक के पास होने की अनुभूति तब होती है जब वे उसकी याद में ध्यान या प्रार्थना कर रहे होते हैं।
इसका कारण यह है कि ध्यान और प्रार्थना की प्रक्रिया हमारे भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सुसंगठित करती है। यह ऊर्जा दिवंगत आत्मा के कंपन से मिलकर संवेदनाओं को सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अधिक स्पष्ट और वास्तविक अनुभव होता है, जैसे कोई प्रियजन वास्तव में हमारे पास खड़ा हो। इसके अलावा मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की उपस्थिति अधिक प्रबल होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ती है और पृथ्वी से जुड़े बंधन कम होते जाते हैं। इसलिए शुरुआती समय में ही हमें सबसे अधिक संवेदनाएं होती हैं। ये सूक्ष्म चेतना के प्रति हमारी ग्रहणशीलता और दिवंगत आत्मा की स्थायित्व ऊर्जा दोनों का परिणाम है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी संवेदनाएं सकारात्मक अनुभव नहीं होती। कभी कभी भय, चिंता या अत्यधिक शोक की स्थिति में हम अजीब अनुभव महसूस करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चेतना के बीच की प्रतिक्रिया का मिश्रण होता है। परंतु स्थिर और प्रेमपूर्ण भावनाओं में अनुभव अधिक साफ, शांत और मार्गदर्शनकारी होता है। यह पुष्टि करता है कि मृतक की उपस्थिति केवल प्रेम और शांति के माध्यम से वास्तविकता में महसूस की जा सकती है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि मृत आत्मा की उपस्थिति हमेशा हस्तक्षेप के रूप में नहीं होती। वह हमारे निर्णयों को बदलती नहीं, बल्कि हमारी चेतना को जागृत करती है। जब हम उनके पास ध्यान, स्मरण और कृतज्ञता के भाव रखते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव लाती है। हमारी संवेदनाएं उन्हें महसूस करने का माध्यम बन जाती हैं। एक प्रकार से यह जागृत और सूक्ष्म चेतना का संवाद है। ऊर्जा का यह संवहन केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। यदि परिवार, समुदाय या समूह किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए सामूहिक स्मृति और प्रेम प्रकट करता है तो उसकी ऊर्जा अधिक व्यापक स्तर पर फैलती है। इससे सभी जुड़े व्यक्तियों में सामूहिक शांति और मार्गदर्शन की अनुभूति होती है। यही कारण है कि संस्कार, श्राद्ध और प्रार्थना जैसी प्रथाएं न केवल सांस्कृतिक परंपरा है, बल्कि ऊर्जा संवहन का एक व्यवस्थित माध्यम भी है। इस प्रकार मृत आत्माओं की उपस्थिति हमारी संवेदनाओं के माध्यम से महसूस की जा सकती है। यह केवल भय या कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा का वास्तविक संपर्क है। हमारे भीतर उत्पन्न भावनाएं, स्मृति और ध्यान ही उनके लिए मार्ग बनती हैं। जब हम स्थिर, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ मन से जुड़ते हैं तो उनकी उपस्थिति स्पष्ट, शांत और मार्गदर्शनकारी रूप में अनुभव होती है। यही मृतात्माओं के साथ मानव संवेदनाओं का रहस्य और वास्तविकता है। अदृश्य पर गहन, सूक्ष्म और अत्यंत सजीव। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत आत्माएं सूक्ष्म चेतना के माध्यम से जीवित लोगों से जुड़ी रहती हैं, उनके मार्गदर्शन, आशीर्वाद और ऊर्जा के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं और उनकी उपस्थिति हम अपनी संवेदनाओं और सपनों में महसूस कर सकते हैं, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वे किसी प्रकार के संकेत या संदेश भेजती हैं? यदि हाँ, तो हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं और उनके अर्थ को कैसे पहचान सकते हैं? ये विषय गहरा और जटिल है, क्योंकि मृत आत्माओं के संकेत केवल भौतिक दुनिया के नियमों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होते हैं। पहला और सबसे सामान्य संकेत सपनों के माध्यम से होता है। हमने पहले चर्चा की कि जब हमारी चेतना विश्राम की अवस्था में होती है तो मृतक आत्मा हमारी स्मृति और भावनाओं के साथ जुड़कर संकेत देती है। ये संकेत कभी सीधे संवाद के रूप में, कभी प्रतीकात्मक रूप में और कभी भावनात्मक रूप में होता है। उदाहरण के लिए, किसी दिवंगत माता पिता का सपने में आना, मुस्कुराना, हाथ पकड़ना या केवल उपस्थित रहना, ये संकेत हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारी रक्षा कर रहा है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सपनों के माध्यम से मिलने वाले संकेत गहरे भावों, ऊर्जा कंपन और अंतर्दृष्टि से जुड़े होते हैं। दूसरा संकेत अक्सर जागृत जीवन में मिलता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि अचानक किसी स्थान पर ठंडी हवा चलती है, बिना कारण प्रकाश चमकता है या किसी वस्तु का स्थान बदल जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जा के कंपन हो सकते हैं जो मृतक आत्मा के संकेत हैं। ये समझना जरूरी है कि हर घटना को आत्मा का संकेत नहीं मानना चाहिए। मन और वातावरण की परिस्थितियां भी इन अनुभवों को उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए जब यह अनुभव शांति, प्रेम और मार्गदर्शन के साथ आता है, तब इसे दिवंगत आत्मा के संकेत के रूप में माना जा सकता है। तीसरा संकेत भावनाओं के माध्यम से होता है। कई लोग बताते हैं कि अचानक भीतर से एक अनजानी शक्ति जागृत होती है, धैर्य, साहस या सटीक निर्णय लेने की क्षमता। यह संकेत ये बताने के लिए हो सकता है कि मृतक आत्मा हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ी है और हमें मार्गदर्शन दे रही है। इसे समझने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि यह अनुभव केवल सकारात्मक और मार्गदर्शनकारी भाव लाता है, न कि भय या अस्थिरता। चौथा संकेत प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से आता है। आत्माएं कभी कभी हमें विशेष वस्तुएं, आकृतियां या दृश्य दिखाकर संदेश देती हैं। उदाहरण के लिए, कोई दिवंगत प्रियजन अचानक किसी फूल, तितली या पक्षी के रूप में दिखाई दे सकता है। इन प्रतीकों का अर्थ केवल हमारी चेतना की व्याख्या से ही समझा जा सकता है। यह व्याख्या व्यक्ति की मानसिक स्थिति,
आध्यात्मिक ज्ञान और भावनात्मक संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। पांचवा और सबसे सूक्ष्म संकेत मन के भीतर आने वाली अंतर्दृष्टि है। कभी कभी हमें अचानक किसी कठिन निर्णय के लिए सही दिशा दिखाई देती है या किसी समस्या का हल सहज रूप से समझ में आता है। यह मृतक आत्मा की ऊर्जा और चेतना का संवहन हो सकता है। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए हमें अपने भीतर की शांति और जागरूकता से उन्हें पहचानना होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में मृत आत्माओं के संकेतों को समझने के लिए ध्यान, प्रार्थना और स्मरण का महत्व बताया गया है। जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तब हमारी चेतना उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में सक्षम होती है। यदि हम लगातार ध्यान और प्रेमपूर्ण स्मरण करते हैं, तो मृत आत्माओं के संकेत अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बन जाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि मृत आत्माओं के संकेत हमेशा भौतिक रूप में नहीं आते। उनकी उपस्थिति और संदेश सूक्ष्म ऊर्जा, भाव और चेतना के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और जागरूकता बनाए रखते हैं, तब हम इन संकेतों को समझने और अनुभव करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं के संकेत केवल संकेत नहीं, बल्कि संवाद का रूप है। वे हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद और चेतना का संवहन प्रदान करते हैं। यदि हम उनकी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहें, तो उनके संदेश स्पष्ट और गहरे अर्थ वाले होते हैं। यही मृत आत्माओं के साथ हमारी सूक्ष्म संवाद प्रक्रिया का गहन रहस्य है। एक अदृश्य परंतु अत्यंत वास्तविक और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव। जब हम ये समझ लेते हैं कि मृतक आत्माएं हमारे जीवन में सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा के माध्यम से सक्रिय रूप से मौजूद रहती हैं, सपनों, संकेतों और भावनाओं के माध्यम से हमारी रक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, तब यह प्रश्न स्वतः जन्म लेता है कि हमारे अनुभव इन चेतनाओं के साथ कैसे गहराई से जुड़ सकते हैं। क्या ये केवल मन की कल्पना है या वास्तव में एक सूक्ष्म, गहन और वास्तविक संवाद होता है? आध्यात्मिक दृष्टि और सूक्ष्म विज्ञान दोनों के संदर्भ में देखा जाए तो मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना का अनुभव केवल हमारी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे भीतर ऊर्जा और चेतना के स्तर पर वास्तविक संवेदनाएं उत्पन्न करता है। मृत आत्माओं की चेतना हमारे साथ इस प्रकार जुड़ती है कि हम उनके प्रभाव को कई रूपों में अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले ये जुड़ाव हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब हम किसी दिवंगत परिजन की स्मृति में ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या उसके लिए शुभकामना भेजते हैं, तब हमारी ऊर्जा एक प्रकार की तरंग के रूप में फैलती है। यह तरंग मृत आत्मा तक पहुंचती है और वो अपनी ऊर्जा, प्रेम और शांति के माध्यम से प्रतिक्रिया देती है। इस प्रतिक्रिया को हम कभी कभी हल्की ठंडक, ऊष्मा या भीतर से महसूस होने वाली सुरक्षा और शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरा, मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शोक, भय या मानसिक दबाव में होता है, तब दिवंगत आत्मा की ऊर्जा उसे शांति और धैर्य प्रदान करती है। यह अनुभव अक्सर अचानक आता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मानसिक सुदृढ़ता केवल विश्वास या कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा और चेतना के सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न वास्तविक प्रभाव है। तीसरा, मृत आत्माओं का प्रभाव हमारी निर्णय क्षमता और जीवन में मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होता है। कई लोग बताते हैं कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय उन्हें भीतर से अचानक स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता केवल याद या तर्क का परिणाम नहीं होती, बल्कि दिवंगत आत्मा की ऊर्जा का संवहन होती है, जो हमारी चेतना के स्तर पर मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं कि मृत्यु केवल समाप्ति नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। मृत आत्मा अब भी हमारे जीवन में सक्रिय रूप से योगदान देती है। वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप में हमारे साथ है। चौथा, मृत आत्माओं की चेतना हमारी आध्यात्मिक संवेदनाओं को बढ़ाती है। जब हम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, हम अपने भीतर गहन आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करते हैं। यह जागरूकता केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। हमारी आत्मा, मन और ऊर्जा प्रणाली दिवंगत आत्मा की चेतना के साथ तालमेल में आती है, जिससे हमारे भीतर स्थिरता, शांति और संतुलन पैदा होता है। यही कारण है कि कई लोग ध्यान, प्रार्थना और स्मरण के समय दिवंगत परिजन की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। पांचवा, मृत आत्माओं की चेतना हमारे जीवन में संकेतों और संदेशों के रूप में भी प्रकट होती है। ये संकेत भौतिक रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकों,
अनुभवों और ऊर्जा कंपन के रूप में होते हैं। जैसे किसी दिवंगत व्यक्ति की याद अचानक किसी विशेष वस्तु, फूल, तितली या पक्षी में प्रकट होती है, या किसी विशेष समय पर अचानक शांति का अनुभव होता है। ये संकेत केवल संयोग नहीं होते, वे चेतना और ऊर्जा के संवहन के वास्तविक परिणाम हैं। जब हम इन संकेतों को ध्यानपूर्वक समझते हैं तो हम मृतक की चेतना के साथ गहन संवाद में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मृत आत्माओं की चेतना हमारे कर्मों और नैतिकता पर भी प्रभाव डालती है। जैसे जैसे हम उनके लिए स्मरण और प्रार्थना करते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे कर्मों में सुधार और दिशा का संचार करती है। ये संवेदनाएं हमें केवल चेतावनी नहीं देती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ और संस्कृतियां मृतक के लिए ध्यान, श्राद्ध और स्मरण की प्रथाओं का पालन करने का निर्देश देती है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का संवहन है, जो जीवित और दिवंगत दोनों के लिए लाभकारी है। मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना हमारे भीतर गहरी मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करती है। जब हम उनके संकेतों और ऊर्जा को महसूस करते हैं, हम अपने भीतर नए स्तर की जागरूकता और समझ विकसित करते हैं। यह अनुभव न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे चारों ओर की ऊर्जा को भी संतुलित और सकारात्मक बनाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि दिवंगत प्रियजन की ऊर्जा उनके जीवन में संकट के समय मार्गदर्शन और शांति प्रदान करती है। अंततः मृत आत्माओं की चेतना हमारे जीवन में केवल स्मृति या प्रतीकात्मक अनुभव तक सीमित नहीं है। ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। जब हम उनके लिए प्रेम, स्मरण और कृतज्ञता बनाए रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे भीतर सक्रिय होती है। हम उनके संकेतों को पढ़ सकते हैं, उनके मार्गदर्शन को अनुभव कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं की चेतना और हमारे अनुभव का संबंध गहरा, सूक्ष्म और वास्तविक है। ये केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और भावनाओं का संवहन है। हमारे भीतर उत्पन्न संवेदनाएं, संकेत और अनुभव इस बात का प्रमाण है कि मृतक अभी भी हमारे साथ है, सिर्फ भौतिक रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के माध्यम से। यही मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना और हमारी आध्यात्मिक संवेदनाओं का गहन रहस्य है, अदृश्य परंतु अनुभव में सजीव और जीवन को परिवर्तित करने वाला।